राष्ट्र सुरक्षा से पहले कुछ हो सकता है क्या? जब राष्ट्र सुरक्षित, उसी के बाद तो आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विकास की बात की जाएगी। जब मैं सुरक्षा की बात करता हूं तो शायद आपके दिमाग में आता होगा बॉर्डर पर होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन क्या यहां तक सोचना काफी होगा? क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी वी नीड राइट असेसमेंट। तो कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अब एक बड़ा प्लान बना रही है टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। और जब मॉडर्नाइजेशन कह रहा हूं तो शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नई फाइटर जेट्स। लेकिन रिसेंटली जो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ है उन्होंने बयान दिया, नो वी आर नॉट स्टॉपिंग देयर, वी डोंट जस्ट नीड वॉरियर्स, वी नीड स्कॉलर वॉरियर्स। इस बयान का मतलब क्या था? यानी कि अब हमें सुरक्षा के लिए चाहिए कि सुरक्षा के नए पैमाने हम समझें। द रीजन इज क्योंकि मैंने कहा कि रीअसेसमेंट करना जरूरी है। आज हमें सुरक्षा केवल बॉर्डर पर नहीं है, आज हमें सुरक्षा अदर वॉरफेयर से भी है, जैसे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। यानी कि कोई देश हमारे देश में गलत जानकारी, भ्रम फैलाकर आपस में सिविल वॉर करा सकता है, अंदर से देश को कमजोर कर सकता है कि नहीं? तो सिविल वॉर की भी कंडीशंस हैं, बायोलॉजिकल वॉर्स की भी कंडीशंस हैं। देयर आर न्यूमरस एक्चुअली रीजंस बाय व्हिच सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन कैन बी पुट टू थ्रेट। तो ऐसे में जो हमारी सुरक्षा की पॉलिसी होगी तो वो भी रीओरिएंट करनी होगी। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स स्पेसिफिक क्या किया जा रहा है और साथ में और किस दिशा में काम होना है। लास्ट में आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन भी होने वाला है। जरा हेडलाइन देखिए, 114 मल्टी रोल फाइटर्स, LCA तेजस, AMCA जेट्स, S-400 missiles, IAF chief has outlined this is a game plan, means now we are ready to next level. Ready for next level. IAF Make in India fighter jet project takes wings around 100 aircraft to be built in home. और ये कहा जाता है, देखिए, आत्मनिर्भरता जरूरी है केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि हम देख चुके हैं कि यूक्रेन में क्या हश्र हुआ यूक्रेन का। मेक इन इंडिया IAF फोकस फॉर नेक्स्ट मेगा फाइटर डील, बिग पुश टू मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया आपको एक कॉमन यहां पर पैराडाइम दिख रहा होगा। अब जरा यहां पर देखिए, यहां पर IAF चीफ ने कहा कि देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ कॉमन रूल्स नहीं होते, सिद्धांत नहीं फॉलो किए जाते। दो चीजें होती हैं, एक है लव, एक है फियर। दोनों का बैलेंस हम यूज करते हैं। लेकिन जो प्यार है वो लोग अपनी मर्जी से करते हैं और डर आपकी मर्जी से, मतलब डरते आपकी मर्जी से हैं। एक्चुअली दीज इनसाइट्स वर गिवन बाय इटालियन एक्चुअली पॉलिटिकल थिंकर मैकियावेली। तो मैकियावेली ने कहा था किसी भी शासक को ध्यान रखना चाहिए कि लोग डरते आपकी मर्जी से हैं और प्यार अपनी मर्जी से करते हैं। तो डर और प्यार का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि डरा सकने की क्षमता आप में होनी चाहिए, तो यू नीड टू यूज मैक्सिम प्रिंसिपल। ऐसे ही कुछ विचार चाणक्य ने भी दिए थे। चाणक्य का कहना था कि देखो, शक्ति का नियम है, शक्ति कभी स्थिर नहीं होगी। अगर आप स्थिर मान रहे हैं कि आपके पास इतनी पावर आ गई, नाउ यू आर सिक्योर, नहीं, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज वेरी श्रूड। कोई दूसरा होगा जो आपसे असुरक्षा रखता होगा, सुरक्षा महसूस करता होगा और वो अपनी शक्ति को बढ़ा रहा होगा। तो ऐसे में आपको शक्ति को लगातार बढ़ाना होता है। तो ये स्टेटमेंट है हमारे CAS की। अभी हाइब्रिड वॉर की कंडीशंस है। मतलब क्या है हाइब्रिड वॉर? यानी कि नई तरह की वॉरफेयर हो सकते हैं। स्पेस वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है। तो हम इन सब के लिए तैयार होना होगा। यानी कि अब इंपॉर्टेंस एक स्मॉल कंप्यूटर से लेकर सुपरसोनिक मिसाइल की है। तो यानी कि सुरक्षा में हमारे पास ये सभी चीजें होनी चाहिए। It is opening a new paradigm of security. कुछ टाइम पहले I was reading one report which was published by NATO, North Atlantic Treaty Organization। कहा जा रहा है, देखिए, पश्चिमी देशों, विकसित देशों की एक्चुअली कलेक्टिव डिफेंस का मैकेनिज्म है NATO, राइट? लेकिन NATO ने इस रिपोर्ट में कहा कि हाइब्रिड वॉरफेयर से लड़ने के लिए इवन दे आर नॉट कंप्लीटली कैपेबल। तो अगर डेवलप्ड नेशंस की एक्चुअली ज्वाइंट फोर्सेस ये बात कह रही हैं कि हाइब्रिड जो आपके वॉरफेयर है उससे अभी हम भी क्षमता नहीं रखते, वो ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि आज अगर साइबर अटैक होता है तो वो दुनिया के किस कोने में किस व्यक्ति ने किया, उसको जान पाना बहुत मुश्किल है, नंबर 1। और अगर जान भी लिया कि आपने किस लोकेशन से हुआ था, तो क्या मिसाइल दाग देंगे वहां पर? नहीं ना, क्योंकि अब खतरा केवल देश से नहीं है ना। आप मिसाइल दागेंगे, उस देश के साथ आपका विवाद हो जाएगा, है कि नहीं? हर देश पाकिस्तान थोड़ी ना है कि घर के अंदर जाके आप ओसामा बिन लादेन को उठा लाएंगे, खत्म कर देंगे, है कि नहीं? तो खतरा कहीं से भी हो सकता है। आतंकवादी विकसित देश में हो,
हो सकता है वो इसी वजह से वहां से आप पर अटैक करें, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करें, साइबर अटैक करें, बायोलॉजिकल वॉरफेयर करें, क्योंकि उनको पता है कि आप यहां पर डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं सकते और ढूंढने में आपको होगी दिक्कत। तो नाउ दीज आर रियल चैलेंजेस ऑफ दिस रियल वर्ल्ड। नाउ अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया हमारे सीएस ने, उन्होंने कहा कि देखो 2 फ्रंट्स पर हमें मेजर चैलेंजेस हैं जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। और 2 फ्रंट से अब आपको लग रहा होगा शायद एक पाकिस्तान एक चाइना, ऑब्वियस वाली बात है, नहीं। एक्चुअली वो चाइना नॉर्थ में बात कर रहे थे, यानी कि लद्दाख रीजन हुआ और नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल हुआ, यानी कि पाकिस्तान को वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं मान रहे जितना बड़ा कंसर्न चाइना है। हालांकि एक एनालिसिस ये भी कहता है कि जब कोई देश आर्थिक रूप से कमजोरी, मुसीबत झेल रहा होता है तो जनता सड़कों पर आने के लिए तैयार रहती है, वो राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ हो जाती, मींस जो पॉलिटिकल एलीट है पाकिस्तान को उसके खिलाफ हो जाएगी। तो पॉलिटिकल एलीट ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइट पीपल of China behind the government, they can use these tactics of creating problems on the border। ये होता है। तो इस वजह से पाकिस्तान में अगर आर्थिक दिक्कतें हैं तो वो यहां पर समस्या पैदा खड़ी कर सकती हैं, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। एरियाज, अब देखिए अपने दुश्मन को जानना ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में अभी अगर हम कंपेयर करें तो चाइना जो है एक्चुअली एयरफोर्स उसकी 2nd लार्जेस्ट है। इंडिया की अभी देखिए वी आर एक्चुअली फार, मतलब अभी हम ये समझ लीजिए कि अगर उनके पास 2000 एयरक्राफ्ट हैं तो हमारे पास 950 एक्चुअली फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन इससे आपको ये भी नहीं समझना चाहिए कि अच्छा चाइना को डिफीट करना या चाइना की शक्ति को एक्चुअली मैच करना है तो वी नीड 2000 एयरक्राफ्ट। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जब तक आप 2000 का प्लान करोगे वो 3000 पे आ जाएगा, तो कब तक उस टारगेट को चेस करोगे। तो हमें सोचना होगा कि जब सुरक्षा की बात आती है तो सोचो, क्या किसी एयरफोर्स की ताकत नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट होती है? नहीं। एयरक्राफ्ट यूज कहां होंगे? वो रियल फील्ड्स में होंगे ना। रियल कॉम्बैट कहां होगा? अब बॉर्डर्स पर होंगे ना। तो अगर ऑपरेशनल कैपेसिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज फार बेटर देन चाइना इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एज वेल एज इन नॉर्थन फ्रंटियर मींस लद्दाख रीजन, तो ऐसे में भले उनके पास एयरक्राफ्ट ज्यादा हैं लेकिन हमारे कम एयरक्राफ्ट उनको ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो सकते हैं। दैट इज व्हाई ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल कैपेसिटी इज ऑल्सो अ क्रेडिबल यू कैन से काउंट। तो ये हमें सोचकर चलना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट अबाउट फाइटर एयरक्राफ्ट, हमें उसके अलावा जो अदर वेपनरीज हैं उसको अच्छे से मींस वी नीड टू मैच, टैक्टिकली हमें सोचना होगा, क्योंकि बताया ना आपको नंबर का खेल नहीं है, गेम है शक्ति का। शक्ति केवल नंबर से नहीं आती, स्ट्रेटेजी से भी आती है, उसके प्रयोग करने से भी आती है। नाउ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन का हमारा प्लान है 42 स्क्वाड्रन, हम 450 फाइटर जेट्स डेडिकेट करना चाहते हैं पाकिस्तान वाले फ्रंट पे और चाइना वाले फ्रंट पे ही 450। दैट्स द प्लान। सुपर सुखोई, अगर आपसे पूछा जाए ये जो सुपर सुखोई प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली किसके साथ इंडिया इज प्लानिंग, तो कौन कौन इसमें पार्ट हैं, ये अगर एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन हो जाए तो याद रखिएगा HAL है और आपकी इंडियन एयरफोर्स और साथ में रशिया है। अब सुखोई 30 से हम अपग्रेड कर रहे हैं सुखोई, सुपर सुखोई में। द रीजन इज क्योंकि अपग्रेडेड इंजन मिलेगा, बेटर एवियोनिक्स मिलेंगे और साथ में ऐसा रडार टेक्नोलॉजी एक्चुअली विदाउट एक्चुअली यू कैन से अभी जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं दे आर नॉट जस्ट अबाउट कि हमें एयर टू एयर या एयर टू लैंड अगर हम कैपेसिटी रखते हैं अटैक करने की, इसी से नहीं आपकी क्षमता डिसाइड होती, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी है। यानी कि अगर चाइना का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जिस इलेक्ट्रॉनिक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको डिसेबल कर दे तो क्या आप ज़मीन से जानकारी ले सकते हैं? क्या दूसरे फाइटर जेट्स को जानकारी दे सकते हैं? नहीं। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए हमारे पास वैसी क्षमताएं एयरक्राफ्ट्स में होनी चाहिए। तो सुखोई, सुपर सुखोई में वी आर प्लानिंग दिस, सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू हैव एडवांटेज। HAL तेजस, ये तो हमारा अचीवमेंट है, तो इसको फर्दर हम बूस्ट कर रहे हैं। 40 एयरक्राफ्ट्स का अभी ऑर्डर मिला, 123 का फर्दर HAL बनाएगी इसको। साथ में 10 इसमें से ट्रेनर तेजस भी बनाए जा रहे हैं। डसॉल्ट रफाल जो हमने फ्रांस से लिया, तो अभी जो एयरफोर्स का बयान आ रहा है तो एयरफोर्स इज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द रफाल, राइट। साथ में इसमें हैमर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब दैट इज पार्ट ऑफ द प्लान। गाइडेंस किट होगी जिससे प्रिसीजन अटैक हो सके। प्रिसीजन अटैक इज कि जहां हमने चाह रहे हैं वहीं पर अटैक हो। ये आपका बॉम्ब वाला पार्ट जो एक्चुअली तबाही मचाता है या दुश्मन को खत्म करता है, और ये रेंज एक्सटेंशन किट, यानी कि हम फर्दर रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं, मारक क्षमता या मारक जो दूरी है उसको बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से ये आपके
डसॉल्ट राफेल में इट कैन बी फिटेड। कोई आपका डाउट है तो यू कैन रीच मी आउट एट शशांक त्यागी फॉर यू ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर। टेलीग्राम में रेगुलर क्विज अपडेट्स आते रहते हैं। नाउ अब इंडियन एयरफोर्स का आत्मनिर्भर मिशन। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अगर हमें मजबूत बनना है तो वी नीड आवर ओन कैपेसिटी, राइट। इससे जॉब क्रिएशन भी होगी, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बचेगा और इससे आपकी डिप्लोमेटिक कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि जो देश दूसरों को सुरक्षा दे सकता है वो देश शक्तिशाली कहलाता है। इसी का इस्तेमाल यूएसए ने किया था, इसी का इस्तेमाल यूएसएसआर में और फिर बाद में रशिया ने किया। तो नाउ इंडिया इज इन द लाइन, क्योंकि इंडिया वांट्स टू बी अ रीजनल लीडर, तो वी नीड दिस। तो AMCA, इस पर अलग से वीडियो भी आपकी आने वाली है, एग्जैक्ट अपडेट बताऊंगा AMCA पर अभी क्या चल रहा है इस प्रोजेक्ट पर। तेजस MK2, तेजस MK1A, MFRA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली पार्ट है ये भी। फिर आपके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, CIWS, यानी कि जब आपकी जो बाहरी लेयर है सुरक्षा की, अगर उसको भेद कर कोई मिसाइल अंदर आ जाए, हमारे पास है अभी S-400, राइट, उसके थ्रू हम करेंगे, लेकिन अगर फिर भी बच जाए तो फिर उसके बाद हमारे पास ये लेयर है CIWS। फिर आपके पास UAVs, यानी कि इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, और UAVs में भी हम रिकॉनेंस यानी कि सर्वेलेंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन्स का, और साथ में स्वाम जैसे अल्फा। मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी CATS पर, तो उसमें आप देखिएगा किस तरीके से प्लान है कि एक फाइटर जेट के साथ 72 एक्चुअली UCAVs निकल जाएंगे, और ऐसे में अगर दुश्मन की सीमा के अंदर जाना है तो फाइटर जेट को नहीं जाना पड़ेगा। जो आपका UCAV है, अनमेन्ड जो कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, वो ड्रोन वहां पर जाएगा, इमेजिंग करेगा, अटैक करना है तो अटैक भी करेगा। तो कितना जबरदस्त प्लान है, राइट। और सबकी इंफॉर्मेशन एक्चुअली सिंक्रोनाइज होगी, फाइटर जेट पे कम्युनिकेशन वहां से होगी और वहीं से सारी की सारी गाइडेंस होगी। AWS, तो दीज आर दी घातक UCAVs। नाउ मेक इन इंडिया, इसमें बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया हमारी कैंपेन है, यानी कि दुनिया से हम लेंगे जो बेस्ट तकनीक है, क्योंकि अपना बनाने में कुछ समय भी लग सकता है, तो अपनी भी बनाएंगे, लेकिन जो बेस्ट है वहां से भी लेंगे। लेकिन कंडीशन ये होगी कि बनेगा भारत में। क्या, जैसे एग्जांपल देता हूं, जो आपका मल्टी रोल। अब आप सोच रहे होंगे मल्टी रोल फाइटर जेट क्या होता है। मल्टी रोल का मतलब होता है कि आप एयर टू एयर कॉम्बैट भी कर सकते हैं, एरियल बॉम्बिंग के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्वेलेंस के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अब जो हमारा टारगेट है वो ये है कि इसमें 18 जो है इस प्रोजेक्ट में जो टेंडर्स हम निकाल रहे हैं, 18 तो हम एक्वायर करेंगे, जिसको भी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आपकी स्वीडन की कंपनी भी है, USA की कंपनी भी है, फ्रांस की कंपनियां भी हैं जो बिडिंग कर रही हैं। हमारी कंडीशन है कि 36 जो है आपको हमारे साथ मिलकर बनाने पड़ेंगे, 60 जो है उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट यानी कि HAL जो प्रोजेक्ट लेगी तो वो खुद बनाएगी। और इसके बाद जो पेमेंट होगा इन दोनों के लिए, क्योंकि इसमें भी पेमेंट करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, ये तो हम खुद बना रहे हैं, तो ये जो पेमेंट होगा ये आपका इंडियन रुपी में होगा पार्शली, और पार्शली आपकी फॉरेन करेंसी में होगा। सो नाउ इसमें साब कॉरपोरेशन भी है, और मैंने आपको बताया फ्रांस भी है और बोइंग भी है US की। AMCA जो प्रोजेक्ट है वो अभी इन लाइन है, जो उसका यू कैन से जो एक तरीके से मॉडल जो उसका बनना था उसको प्रिलिमिनरी एक्चुअली अप्रूवल मिल चुका है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से। ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसमें 6th जनरेशन नीश टेक्नोलॉजीज को भी जोड़ा जा रहा है। इसके बाद IAF अभी प्लान कर रही है कि और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस लेकर आए सुरक्षा की, जिससे कि ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी कम रहे और कैपेसिटी जो है हमारी ज़्यादा हो जाए। फ्यूचर का वॉरफेयर क्या होने वाला है, अगर कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है कि फ्यूचर वॉरफेयर पर बताना है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, एक तो साइबर चैलेंजेस हैं, तो साइबर वॉरफेयर के लिए अभी हम भारत क्या कर रहा है मुझे ज़रा बताइएगा कमेंट में। जैसे CERT, राइट, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, मुझे बताइएगा व्हाट यू नो अबाउट डीप डिफेंस, हाउ डीप डिफेंस इज बीइंग इंटीग्रेटेड इन इंडियन डिफेंस फोर्सेस, बताइएगा। अगर आपको उस पर अलग से वीडियो चाहिए, अलग से वीडियो बना देंगे। स्पेस वॉरफेयर इज फ्यूचर, क्योंकि अब कितने सारे जो देश हैं उनकी जो आपकी ग्रिड्स हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कम्युनिकेट कैसे करें, सैटेलाइट्स के थ्रू। तो ऐसे में उनके देश की टेरिटरी के अंदर ना मिसाइल दाग कर आप उनकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को उड़ा दो, तो जाहिर सी बात है उससे भी आप जीत सकते हैं, मीन्स यू आर गोइंग टू पुट सम हार्म। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को हमें मजबूत करना होगा। वी नीड इंडिपेंडेंस देयर, मीन्स वी डोंट वांट डिपेंडेंस देयर। तो IRNSS दैट्स अ प्रोजेक्ट देयर। साथ में ब्लेंडिंग का हमें इस्तेमाल करना होगा, यानी कि इट इज नॉट जस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, वी नीड
private people to come forward. We need startups, we need R&D, we need professors in defense tech, aeronautics जो कि इस पर रिसर्च करें, प्लस बड़ी कॉर्पोरेशंस भी इसमें एक्चुअली स्पेंड करें इस फील्ड में, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अब ये क्वेश्चन देखिए, C295 MW एयरक्राफ्ट इट विल बी परचेज फ्रॉम एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA स्पेन, इट विल प्रोक्योर्ड बाय इंडियन एयरफोर्स अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, It is a medium transport aircraft, para-dropping of troops and cargo. तो आंसर ऑल है, D is correct answer. Now next question, मेंस का discuss the efforts being made for modernization of Indian Air Force. तो पहले तो आपको efforts बताने हैं, efforts में ये जो initiatives हमने बात की वो बताना है। इसके बाद जो second part है ये बड़ा important है, इस पर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। What major shifts are needed in security policy metrics? आपको क्या लगता है कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी मैट्रिक्स है उसमें कौन से बड़े बदलावों की जरूरत है? तो बड़े बदलाव क्यों चाहिए? क्योंकि अब जो सुरक्षा का खतरा है वो कई आयामों में हो रहा है, तो उसको आपको यहां पर कोट करना होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।